ये हमने पेंसिल ड्रॉ की थी एक, ये एक पेंसिल है, और फिर हमने कहा था इसको हमने नापना है, मेजर करना है। तो क्या मेजर कर रहे थे हम इसका, पेंसिल का लेंथ मेजर कर रहे थे, लेंथ। ठीक है, क्या मेजर किया पेंसिल का हमने, लेंथ। लेंथ क्या होता है, लेंथ होती है लंबाई। अब पेंसिल की हमने अगर लंबाई मेजर करनी है तो हमने किसको यूज किया था, इस स्केल को। ये एक हमारे पास स्केल था जिसमें यहाँ पे लिखा है, 0 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 10 11 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की कितनी लेंथ है बताओ, इस पेंसिल की कितनी लेंथ है, कौन बताएगा। 8। 8 क्या चीज, 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये जो सेंटीमीटर होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट हो गया नापना, और जब हम किसी चीज को नापते हैं तो हमको उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटीमीटर है, दिस इज माय यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और मैं पेंसिल का क्या चीज नाप रहा हूं, पेंसिल की लेंथ नाप रहा हूं। अब इसी पेंसिल का अगर मैं बोलूंगा अच्छा मेरे को वजन नापना है, वजन, वजन क्या होता है, वजन होता है, वजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वजन को बोलते हैं वेट। अगर इस पेंसिल का वजन नापना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ऐसे कोई, ऐसे देखा हुआ है ना आपने, ये तराजू देखा है, जब आप वेजिटेबल खरीदते हो तो एक साइड से वो वेजिटेबल्स रखता है और एक साइड से कुछ पत्थर रखता है, वेट। तो अगर हमने पेंसिल का वेट नापना है तो हम ऐसे करके नापेंगे। यानी कि जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं, हम क्या चीज मेजर करते हैं, उस चीज का प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, गुण, खासियत। हम किसी चीज को नहीं नापते हैं, हम उस चीज की खासियत को नापते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को, वी मेजर द प्रॉपर्टी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फिर हमने ये एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे सपोज हमारी देखो, हमारी क्लास में ही मीरा बैठी है, तो मीरा की अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसका वेट है, उसकी हाइट है, उसकी एज है। सो दीज आर ऑल, दीज और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो हम इसमें IES लगाएंगे, प्रॉपर्टीज। लिखो ये प्रॉपर्टीज, वर्ड लिखो। प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण या खासियत। है हाइट, वेट और लेंथ। हाँ, हाइट, वेट, लेंथ, या कुछ भी है। जैसे सपोज अभी हमने एज देखा, एज भी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी एज, यानी कि एज जब हम मेजर करते हैं तो हम किस चीज को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं, कितने डेज, कितने इयर्स, इयर्स भी तो टाइम ही है। तो जब भी हम मेजर करते हैं, हम किस चीज को मेजर करते हैं, प्रॉपर्टी को, ये याद रखना। फिर हमने देखा था हमने देखो 4 प्रॉपर्टीज देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंथ,
सेकेंड प्रॉपर्टी वेट, थर्ड प्रॉपर्टी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस। फिर मैंने स्पेस का एग्जाम्पल भी दिखाया था, याद है? जैसे स्पेस का एग्जाम्पल क्या दिखाया था मैंने? ठहरो, मैं जैसे कैमरा ऑन करता हूं। अभी देखो, अगर मैं मान लो इफ आई एम ड्रिंकिंग टी, ये देखो ये कप है, इस कप के अंदर जितनी जगह है, या मान लो ये, ठहरो मैं एक ग्लास दिखाता हूँ। लेट मी शो यू विद अ ग्लास, एम्प्टी ग्लास। तो इस ग्लास के अंदर जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसके अंदर कितनी स्पेस है? इसके अंदर ये स्पेस जो है, हाँ, इसको वॉल्यूम कहेंगे। सो अगर मैं इसमें वाटर डालूं तो वो वाटर का वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसमें टी डालूं, चाय, तो वो चाय का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन इस समय ये खाली है, इसके अंदर क्या चीज है? कोई बता सकता है क्या चीज है इसमें, इस ग्लास में? ग्लास के अंदर क्या है इसमें? बोलो मीरा। स्पेस। और स्पेस, हाँ, और उस स्पेस के अंदर क्या है इस वक्त? उस व्हाट इज इनसाइड द ग्लास? वॉल्यूम। हाँ, और उस वॉल्यूम के अंदर अभी अगर मैं पूछूं, ये तो आपको तो खाली ग्लास लग, गुड इवनिंग, इस ग्लास के अंदर एयर है, हवा, एयर। तो जो इस ग्लास का वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम एयर का भी है, हवा का भी है। अब मैं इसके अंदर अगर चाय डालूं या पानी डालूं, तो उतना पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर हमने देखा था एक प्रॉपर्टी होता है टाइम। तो जब हम इन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, हम कुछ यूनिट को यूज करते हैं। तो वो यूनिट्स हमने यहाँ पे लिखे थे, ये वाले। आज हम फिर से लिखेंगे और एक टेबल में लिखेंगे। आप लोग एक टेबल बनाओ अपनी कॉपी में, ऊपर लिखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखना है? यूनिट्स ये लिखना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, लिखो कॉपी में। और नीचे एक टेबल बनाना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5, और फिर स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम, आपको मैंने ये सिखाया था, ये जो दो, अब ये देखो ये क्या है? ये स्लीपिंग लाइन है, जो ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं और स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। दो स्लीपिंग लाइन के बीच में जो जगह है, ये वाली, ये, इसको क्या बोलते हैं हम? कोई मालूम है? कौन बताएगा? इसको हम बोलते हैं रो, ROW, रो। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। कौन सी है फर्स्ट रो? ये वाली, इन दो स्लीपिंग लाइंस के बीच में। इसी तरह ये वाली जो है, ये रो नंबर 2, फिर ये रो नंबर 3, रो नंबर 4। और जो दो स्टैंडिंग लाइंस के बीच में जगह है, उसको बोलते हैं कॉलम। तो अगर ये मेरी स्टैंडिंग लाइन है, ये वाली, और ये भी स्टैंडिंग लाइन है,
तो इसके बीच में जो जगह है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। COLUMN, कॉलम। इसमें N जो है वो साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग तो याद रखने हैं, कॉलम। और जो ऐसे है, दिस इज रो। सो दिस इज माय फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, and then this is my first column, second column, third column, fourth column, fifth column, ऐसे। सो रोज एंड कॉलम से हमारा क्या बनता है? टेबल। ये एक टेबल बनता है। अब मैं इसको फिर से, आप भी ड्रॉ करो। ये देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो ये दो मेरे स्लीपिंग लाइन है, जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनके बीच में जगह को बोलेंगे रो। सो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। So in this table I have 4 rows. और कॉलम्स कितने हैं? ये स्टैंडिंग लाइन, अब देखो स्ट्रेट लाइंस बनानी है। अभी देखो मेरे से भी टेढ़ी हो रही है लाइंस, आप लोगों ने भी स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे ऊपर यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के नीचे क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे लेंथ, LENGTH। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे वेट, WEIGHT, वेट। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम। लिख रहे हो सभी? Yes, sir. अब इसके सेंटर में, यहाँ इस वाले कॉलम में, कौन से कॉलम में? ये यहाँ मैं रेड कलर से दिखाऊंगा। ये इस कॉलम में सबसे ऊपर हम लिखेंगे बेस यूनिट, BASE। बेस मतलब उसका, या तो उसका मेन यूनिट, बेस यूनिट। तो लेंथ का, अब लेंथ, ये यहाँ पे लेंथ लिखा है और यहाँ पे बेस यूनिट है, तो लेंथ का बेस यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, वेट का बेस यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, और वॉल्यूम का बेस यूनिट इस जगह, इस बॉक्स में लिखेंगे। तो लेंथ का जो बेस यूनिट है वहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां? वहां लिखेंगे मीटर। वेट का बेस यूनिट लिखेंगे ग्राम। और वॉल्यूम का बेस यूनिट लिखेंगे लीटर, LITER। ठीक है, और फिर इसका हम एब्रीवेशन भी लिखेंगे, छोटा, जैसे मीटर के बदले स्मॉल m,
इसको किस में, चलो इसको हम थोड़ा डार्क कलर करते हैं, इसको हम ब्लैक में ही लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे M, ग्राम को लिखेंगे G और लीटर को लिखेंगे L। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ये जो पहली जगह है, ये मेरा पहला रो है, दिस इज माय फर्स्ट रो। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये फिर मेरा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और जहां पे एक रो और कॉलम मिलता है तो मेरे को एक ऐसे बॉक्स बन जाता है, और इस बॉक्स को बोलते हैं, जब टेबल में बॉक्स बनता है इसको हम बोलते हैं सेल। तो यहां सेंटर में इस, यहां पे मैंने लिखा बेस यूनिट, और फिर मैंने लेंथ का बेस यूनिट क्या है, मीटर, वेट का ग्राम, वॉल्यूम का लीटर, ये याद रखना है। मैं कभी भी किसी भी क्लास में आपको पूछूंगा बताओ वेट का बेस यूनिट, तो आपको बोलना है ग्राम, वॉल्यूम का बेस यूनिट तो लीटर, याद रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि अब आप देखो ये वाला जो कॉलम है जो हमारा सेंटर में है, जो बेस यूनिट है, इसके राइट में मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, और इसके लेफ्ट में कितने कॉलम है, 1 2 3। तो बेस यूनिट के राइट में जो कॉलम्स हैं ये मेरे स्मॉलर यूनिट्स हैं। क्या है ये, स्मॉलर यूनिट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो है ये, दीज आर माय स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर किससे स्मॉलर, बेस यूनिट से स्मॉलर। इन इन तीन कॉलम में स्मॉलर यूनिट्स हैं, और जो ये तीन यूनिट्स हैं दीज आर माय बिगर यूनिट्स, बिगर। लिख रहे हो। अब सबसे छोटा जो होगा ना, हाँ जो सबसे छोटा होगा वो सबसे राइट में होगा, यहाँ पे इस कॉलम में। फिर उससे बड़ा तो हमको लेफ्ट को जाना है, फिर उससे बड़ा फिर लेफ्ट को जाना है, फिर उससे बड़ा तो हम बेस यूनिट पे आ गए, फिर बेस यूनिट से बड़ा तो इस कॉलम में आ गए, ऐसे ऐसे। यानी कि जब हमारा सबसे छोटा यूनिट होगा वो यहाँ पे होगा, और सबसे बड़ा यहाँ पे। तो अब फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो है ये वाला, इसके सबसे छोटे वाले यहाँ पे आपको लिखना है मिली। स्पेलिंग में लिखता हूं मिली। मिली के क्या स्पेलिंग है, MILL है क्या, अभी चेक करते हैं, या सिंगल L है, मिली, मिलीमीटर, जैसे मिलीमीटर है तो इसके डबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिली, रेड कलर से लिखेंगे MILLI।
LLI मिली। उससे बड़ा फिर लिखेंगे सेंटी। फिर लिखेंगे डेसी। और डेसी से बड़ा, डेसी से बड़ा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। डेसी से बड़ा कौन सा है? बेस। सर बेस हाँ, यूनिट। बेस यूनिट। सर और बेस यूनिट। हाँ, वेरी गुड। और बेस से बड़ा डेका, DEKA। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, डी। फिर डेक्का से बड़ा हेक्टा। और हेक्टा से बड़ा किलो। तो ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। सबसे छोटे यहाँ मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर बेस यूनिट तो लिखा ही है। फिर उससे बड़ा डेक्का, हेक्टा, किलो। शाबाश, लिखो। और ये देखो संध्या है हमारी स्टूडेंट, और इनके हाथ में क्या है? वेइंग बैलेंस या तराजू। और इससे ये क्या मेजर करेंगे? वेट। इससे वेट मेजर करेंगे। इससे लेंथ नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ये लिख लिया सबू ने? उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? जैसे ये वर्ड है मिली, तो मिली किस लेटर से स्टार्ट होता है? एम से। तो यहां इसके नीचे एक एम लिखना है। सेंटी तो इसके नीचे सी। डेसी इसके नीचे डी। डेक्का, अब डेक्का का डी है, लेकिन डी तो यहां ऑलरेडी लिखा है हमने, इसलिए डेक्का का लिखेंगे DA। हेक्टा का H और किलो का K। तो ये मैं भी लिख लेता हूं। ये हम ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं। मिली का M, सेंटी का C, डेसी का D। फिर बेस यूनिट का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने लिखा है ना, ये देखो, ये M, ये G और ये L। फिर डेक्का का DA, हेक्टा का H, किलो का K। नीटली लिखेंगे K। ये जो टेबल है, इस टेबल का नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको संभाल के रखना है, ये हर क्लास में काम आएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है हमने? अब जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स को क्या हम कहते हैं? सेल। ये एक सेल है, ये अलग अलग बॉक्सेस हैं, अलग अलग सेल्स हैं। अब हम इसको आराम से फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, तो कैसे इसको लिखेंगे? पहले ऊपर मिली का M, और फिर बेस यूनिट का भी M है, तो MM। और MM को कैसे पढ़ेंगे? मिली मीटर।
यानी कि ये मिली और ये मीटर, मिली का एम, मीटर का एम। फिर इस सेल में सेंटी का सी, मीटर का एम, डेसी का डी, मीटर का एम। क्योंकि ये पूरा जो लेंथ है ये सारा लेंथ के यूनिट्स हैं, लेंथ, और लेंथ का बेस यूनिट क्या है, मीटर। तो इन सबों के साथ मीटर का एम लगेगा। यानी कि मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको मैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ओ इसको ठीक से लिखता हूं, सेंटी का सी, मीटर का एम, डेसी का डी, मीटर का एम। फिर मीटर तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर डेका का डी ए, मीटर का एम, हेक्टा का एच, मीटर का एम, किलो का के, मीटर का एम। और इनको कैसे पढ़ेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो ये सारे यूनिट किसके यूनिट हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के, लेंथ। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट रो में लिखेंगे। नेक्स्ट रो कौन सा है, नेक्स्ट रो वेट का है। तो इस वाले सेल में क्या लिखा जाएगा, अब किसी और कलर से लिखें, ब्राउन से लिखते हैं, मिली का एम। अब इसमें बेस यूनिट का जी है, ग्राम, तो एम जी, मिलीग्राम। सी, सेंटी का सी, ग्राम का जी, सेंटीग्राम। डेसी का डी, ग्राम का जी, डेसीग्राम। उसके बाद ग्राम तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर डेक का डी ए, जी ग्राम, डेकाग्राम। हेक्टा का एच, ग्राम का जी, हेक्टाग्राम। किलो का के, ग्राम का जी, किलोग्राम। फिर नेक्स्ट कॉलम में चलो ग्रीन से लिखते हैं, मिली का एम, और अब क्या है, लीटर, एम एल, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर। फिर लीटर तो ऑलरेडी लिखा है, डेका डीए, लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। तो ये कंप्लीट हो गया, आप लोग भी ऐसे ही कंप्लीट करो। DAM है कि DAM? DAM, क्योंकि M तो मिलीमीटर का M है ना, इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाले, इसकी डेक, ये इसकी। Yes sir. हाँ, तो इसको मैं फिर यहाँ, ये M है, M, क्योंकि ये मिलीमीटर का तो M है, इसलिए M आएगा। डेका मीटर, डेका का DA, मीटर का M, तो डेका मीटर। और ये जो सिर्फ DM है, ये डेसीमीटर। शाबाश, लिखो, सभी लिखेंगे। अगर ये मीटर साफ नहीं आ रहा है तो इसको मैं भी इसको रब करके ठीक से लिखता हूँ। अगर ये M आपको ठीक नहीं दिख रहा है तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, डेकामीटर। चलो फिर आप, जिसका हो गया वो मेरे को बताएगा। अच्छा, मीरा का हो गया। मीरा, मेरे को वॉल्यूम के सारे यूनिट्स बताओ।
स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट। शाबाश। सबसे छोटा यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा? मिलीलीटर। वेरी गुड। उससे बड़ा? सेंटीलीटर। वेरी गुड। उससे बड़ा? डेसीलीटर। वेरी गुड। उससे बड़ा? लीटर। उससे बड़ा? डेकालीटर। उससे बड़ा? हेक्टालीटर। नेक्स्ट। किलोलीटर। वेरी गुड। सो दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? वेट के कौन बताएगा वो यूनिट्स? चलो सान्विया आप बताओ। वेट्स के यूनिट, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा वेट का? सर यस। मिलीग्राम। शाबाश। वेरी गुड। मिलीग्राम। उससे बड़ा? सेंटीग्राम। वेरी गुड। उससे बड़ा? डेसीग्राम। वेरी गुड। उससे बड़ा? ग्राम। उससे बड़ा? सर देशी। नहीं, देसी का है, ऊपर देखो। डेक्का। शाबाश। पढ़ो पढ़ो। डेक्का ग्राम। जैसे डेसीग्राम पढ़ा ऐसे ही। डीए क्या है? डीए तो है डेक्का, और ये जी है ग्राम, डेक्का ग्राम। नेक्स्ट। उस शाबाश। सर हेप्टाग्राम। वेरी गुड। उससे बड़ा? सर उसके बाद किलोग्राम। वेरी गुड। दैट मीन्स ये सारे यूनिट्स जो हैं ये किसके यूनिट हैं? सर वेट के। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब संध्या पढ़ेगी। अब संध्या लेंथ के यूनिट। वेट के यूनिट्स है। हाँ वेरी गुड। अब संध्या लेंथ के यूनिट्स पढ़ेगी। सबसे छोटा कौन सा यूनिट है लेंथ का? पढ़ो संध्या। शाबाश शाबाश। बोलो संध्या। केन। नहीं, सबसे छोटा तो यहां से स्टार्ट होगा। जो सबसे छोटा है वो राइट से स्टार्ट होएगा। एम क्या है? मिली मीटर। मीटर। हाँ, तो मिलीमीटर। उससे बड़ा? शाबाश। तो तो पहले 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 ऊपर पहले ऊपर पढ़ो, ये क्या है? अनम्यूट करो और पढ़ो। शाबाश संध्या। सेंटी। ऊपर देखो ना, ऊपर क्या लिखा है? सेंटी। और फिर ये सेंटी के साथ इसको जोड़ना है। क्या हो जाएगा? सेंटी। सेंटीमीटर। वेरी गुड। सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट। शाबाश। डीज। डेसी। डेसीमीटर। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट तो मीटर है। उसके उससे बड़ा यूनिट?
ये कौन सा है? शाबाश शाबाश, ऊपर पढ़ो। डिकामीटर। वेरी गुड, डेकामीटर। फिर नेक्स्ट, मीटर। हेक्टा, HEKTA, हेक्टा, मीटर। हेक्टा, हेक्टा, मीटर। हेक्टा। हेक मीटर। हाँ, हेक नहीं, हेक्टा, HEK, हेक, TA, हेक्टामीटर। उससे बड़ा मीटर। और उसके बाद किलोमीटर। वेरी गुड। सो ये सारे यूनिट्स जो, हाँ, तो ये सारे यूनिट किस चीज के यूनिट है? लेंथ के। ठीक है, सर मैंने फिनिश कर लिया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सेंटीमीटर फिनिश होता है। क्या कह रहे हो? सेंटीमीटर। सर मैंने टेबल लिखी है। हाँ, वेरी गुड। अब ये छोटा है। सेंटीमीटर छोटा है, किससे छोटा है? डेसीमीटर से छोटा है, लेकिन मिलीमीटर से बड़ा है, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो यहाँ पे लिखा है मैंने। उसके बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, ये अगर राइट है मेरा, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं जाते हैं जाते हैं, तो वो छोटे से बड़ा हो जाएगा, फ्रॉम स्मॉल टू बिग। ओके, तो आज की क्लास इतनी है। इस चार्ट को आपने अच्छी तरीके से लिखना है, अगर हाँ, सिर्फ पढ़ना ही, हाँ, सिर्फ इसको दोबारा लिखना है कॉपी में। ओके, इसको एक बारी नहीं, दो दो बारी लिखना है, उससे क्या है, उससे याद रहेगा।